Children, in last video we have discussed that there are three types of connective tissues: loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissues. We have discussed features of loose and dense type of connective tissues. Now we are going to study the special type of connective tissues or the specialized connective tissues. Specialized connective tissues are of three types: cartilage, bone and blood. And in this lecture we are going to study features of this specialized tissue, cartilage. Cartilage is a skeletal tissue. Now what we mean by skeletal tissue here? Skeletal tissue means the tissue which provide framework और support to any body structure. कोई भी बॉडी का पार्ट जहाँ पर कार्टिलेज होता है वहाँ पर उस बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप देने का काम, उसे एक फ्रेमवर्क देने का काम कार्टिलेज टिश्यू करता है, इसीलिए हम इसे स्केलेटल टिश्यू का नाम देते हैं. इट इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ एंडोस्केलेटल टिश्यू. बॉडी के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा स्केलेटल टिश्यू है जो किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी बॉडी ऑर्गन को शेप देता है या उसको फ्रेमवर्क देता है. दिस टिश्यू इज सॉलिड, फिर्म एंड सेमी रिजिड. सॉलिड है और लेकिन ये फिर्म यानी कि स्ट्रेंथ है इसके अंदर, लेकिन ये एक सेमी रिजिड टिश्यू भी है. मीन्स ये बहुत हार्ड टिश्यू नहीं कहलाता. आपने पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की दो स्पेशल कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं, इनमें स्पेशलिटी होती है कि दे हैव टू कंपोनेंट्स मेनली. वन इज द मैट्रिक्स एंड अदर इज द लिविंग सेल्स. सो यहाँ पर भी इसके पास एक मैट्रिक्स है और लिविंग सेल्स आपको दिखाई दे रही है. लेकिन किस टिश्यू में मैट्रिक्स किस नेचर की है ये उसकी नेचर को डिसाइड करता है. जैसे अगर ये मैट्रिक्स लिक्विड नेचर की होगी तो वो टिश्यू लिक्विड नेचर का होगा. अगर ये मैट्रिक्स सेमी सॉलिड होगी तो दैट पर्टिकुलर टिश्यू विल बी इलास्टिक इन नेचर और सेमी सॉलिड इन नेचर, सेमी रिजिड इन नेचर. while if it is solid deposited with a number of salts then it can be very hard. टिश्यू हार्ड हो सकते हैं, वे सेमी रिजिड हो सकते हैं या वो लिक्विड नेचर के हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि उनकी मैट्रिक्स किस टाइप की है. तो यहाँ पे हम कार्टिलेज टिश्यू की बात कर रहे हैं. कार्टिलेज टिश्यू एक सॉलिड टिश्यू तो है, इसकी मैट्रिक्स सॉलिड है, इसमें सॉल्ट्स डिपॉजिटेड हैं. ये फर्म टिश्यू भी है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स भी हैं, लेकिन एक सेमी रिजिड टिश्यू है. ये एक स्ट्रेचेबल टिश्यू है. ओके, नाउ लेट्स स्टडी इट्स स्ट्रक्चर. यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कार्टिलेज. उसका सिर्फ एक बहुत कम एरिया दिखाया गया जिसमें आपको इसके आउट एक्सटर्नल सरफेसेस से लेके इसका जो सेंट्रल एरिया तक है वो आपको डिस्क्राइब किया गया है. मीन्स हेयर वी आर जस्ट स्टडिंग ए पार्ट ऑफ दिस टिश्यू. यहाँ पर थोड़ा सा एरिया जिसमें इसके सारे जो लेयर्स हैं वो दिखाई गई हैं. तो सबसे बाहर से शुरू करते हैं. आप देख रहे हैं सबसे बाहर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम पेरिकोन्ड्रियम का नाम देते हैं. दिस इज पेरिकोन्ड्रियम. और इस पेरिकोन्ड्रियम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप देखिए यहाँ पर हमने फाइबर्स दिखाए हैं. ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग द फाइबर्स, वाइट फाइबर्स, वाइट कोलेजिनस फाइबर्स. और इसके साथ साथ इसी पेरिकोन्ड्रियम में आपको ब्लड वेसल भी दिखाई दे रही है और नर्व्स भी दिखाई दे रही हैं. दैट मीन दिस पेरिकोन्ड्रियम इज द वस्कुलर लेयर. यहाँ पर वस्कुलर लेयर है, ये पेरिफेरल लेयर है, इसके सबसे बाहर की तरफ है, पेरिफेरी की तरफ है, इसलिए हम इसको पेरिफेरल लेयर कह रहे हैं. और इसमें आपको ब्लड वेसल्स की सप्लाई दिखाई दे रही है तो हम कह सकते हैं कि ये वस्कुलराइज्ड है. इट इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. लेकिन अगर आप अंदर देखें तो आपको यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल नहीं दिखाई दे रही. दिस मीन रिपेयर इज स्लाइटली डिफिकल्ट और इट टेक टाइम इन केस ऑफ कार्टिलेज. अगर कार्टिलेज टिश्यू किसी भी तरह से कोई इंजरी होती है, कोई किसी भी तरीके का कोई कट लग जाता है जहाँ पर कार्टिलेज है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम इसको रिपेयर करने में लगता है क्योंकि वस्कुलर सप्लाई सिर्फ पेरिफेरल एरिया पर है, इंटरनली यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा. तो रिपेयर यहाँ पर इस एरिया की थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है. ओके, तो ये पेरिकार्डियम हुआ.
पेरिकोन्ड्रियम हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि वस्कुलर सप्लाई सबसे बाहर की तरफ है, तो आप कह सकते हो कि दिस टिश्यू इज हैविंग द लो मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़्यादातर पार्ट मैट्रिक्स से भरा हुआ है और ब्लड सप्लाई बहुत कम है, इंटरनल एरिया में तो है ही नहीं और इससे बाहर की तरफ है, तो इस टिश्यू का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत कम होता है। और इनर लेयर्स आर नॉट वस्कुलराइज्ड, सिर्फ बाहर की लेयर वस्कुलराइज्ड है। ओके, नेक्स्ट फीचर, अब आप इसके बाद देखिए यहाँ पर इस पेरिकोन्ड्रियम के बाद आपको यहाँ पर एक लेयर दिखाई दे रही है सेल्स की। दिस लेयर इज नोन एज कोंड्रोजेनिक लेयर, और इसमें जितनी भी सेल्स हैं ये माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करती रहती हैं। दे कंटिन्यूसली कीप ऑन डिवाइडिंग एंड व्हेन दे कट ऑफ न्यू सेल, जो नई सेल्स को कट ऑफ करती हैं, द सेल्स आर पुश्ड टुवार्ड्स द सेंटर, ये अंदर की तरफ उन सेल्स को पुशअप कर दिया जाता है, बाहर की तरफ नहीं कट ऑफ हो रही है। द सेल्स आर कट ऑफ टुवार्ड्स द इनर ऑफ दिस कार्टिलेज। तो जो सेल्स यहाँ से कट ऑफ हो रही हैं, ये कोंड्रोजेनिक लेयर में जो सेल्स होती हैं इनको आप मीजेनकाइम सेल्स कह सकते हैं, जो लगातार डिवाइड करती हैं। और अभी से जो सेल्स कट ऑफ हुई हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये सेल्स दिखाई हैं, दिस सेल्स आर नोन एज कोंड्रोब्लास्ट्स। Means chondroblasts are the cells cut off by the chondrogenic layer. तो ये जो chondroblasts हैं, they are the special type of cells which will start releasing the matrix. आपको यहाँ पर ये ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये मैट्रिक्स है, इस कार्टिलेज की मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स इन कोंड्रोब्लास्ट ने सिक्रीट की है। तो धीरे धीरे जब ये मैट्रिक्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है और ये जो सेल्स हैं ये इस कार्टिलेज के अंदर की तरफ माइग्रेट करती जाती हैं। दे स्टार्ट पुशिंग टुवार्ड्स दिस इनर ऑफ द कार्टिलेज। अब एक बार बात कर लेते हैं इसकी मैट्रिक्स की। इसकी मैट्रिक्स एक स्पेशल कंपाउंड से बनी होती है जिसको आप कोंड्रिन कहते हैं। द मैट्रिक्स इज डिपोजिटेड विद कोंड्रिन सल्फेट सॉल्ट्स, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली द वाइट कोलेजन फाइबर्स। ये वही कोलेजन फाइबर्स हैं जो किसी भी मैट्रिक्स को सपोर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। तो इसका मतलब इसकी मैट्रिक्स, कार्टिलेज टिश्यू की मैट्रिक्स कोंड्रिन सल्फेट के सॉल्ट से डिपोजिटेड होती है और उसके साथ साथ वाइट कलर और कोलेजन फाइबर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। ओके, अब देखिए ये कोंड्रोब्लास्ट जो मैट्रिक्स रिलीज कर रही हैं, इन कोंड्रोब्लास्ट के चारों तरफ जैसे जैसे आप जैसे यहाँ पर ये अंदर की तरफ जा रही हैं, अब देखें कि यहाँ पर यही कोंड्रोब्लास्ट दे ट्रांसफॉर्म इनटू स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज कोंड्रोसाइट्स। यहाँ पर देखिए सेम कोंड्रोब्लास्ट इट गेट सराउंडेड बाय द मैट्रिक्स, और यहाँ पर देखिए ये एरिया जो वाइट सा एरिया दिखाया गया है, एक्चुअली दिस इज अ स्पेस नोन एज लैक्यूना। हर जगह पे आपको एक स्पेस दिखाई दे रही है सेल्स के चारों तरफ, ये एक स्पेस लैक्यूना है और एक दिस स्पेस इज फिल्ड विद ए लिक्विड फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ये, जिसको आप लैक्यूना कहते हैं। और इस लैक्यूना में ये सेल्स फ्लोट कर रही हैं। इन्हीं सेल्स को पहले आप जब ये लैक्यूना में नहीं थी तो अब आप इनको कोंड्रोब्लास्ट कह रहे थे, लेकिन अब इन कोंड्रोब्लास्ट को आप कोंड्रोसाइट्स कहते हैं। ये कोंड्रोसाइट्स जैसे यहाँ पर आपको सिंगल कोंड्रोसाइट दिखाई दे रही है एक लैक्यूना में, लेकिन ये भी डिवाइड कर लेती हैं। जैसे यहाँ पर आपको 2 दिखाई गई हैं, यहाँ पर ये डिवाइड होकर फिर से 4 सेल्स बना रही हैं, तो ये डिवाइड भी कर सकती हैं। और इस ग्रुप को जिसमें एक लैक्यूना है और 4 सेल्स दिखाई दे रही हैं, इसमें एक लिक्विड भी भरा हुआ है, इस एरिया को आप सेल नेस्ट कहते हैं। ओके, दिस इज द सेल नेस्ट ऑफ कार्टिलेज। सो दिस cartilage tissue is present in our body, in our outer ear। हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है, पिन्ना जो हमारा होता है वो कार्टिलेज टिश्यू से बना होता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर टिप ऑफ द नोज। इट इज़ प्रेजेंट इन द ज्वाइंट्स बिटवीन अवर वर्टिब्रल कॉलम बोन्स। जितने भी हमारी वर्टिब्री हैं वर्टिब्रल कॉलम में, उन सभी बोन्स के बीच में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होते हैं, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है, बहुत रिजिड टिश्यू नहीं है। ये फिर्म है लेकिन
रिजिड नहीं है, सेमी रिजिड है, फ्लेक्सिबल टिश्यू है। और इसके साथ साथ हमारे जो लिम्स हैं, हमारे हैंड्स हैं, उनकी बोन्स के बीच में भी कार्टिलेजिनस टिश्यू होता है। एंड दिस कार्टिलेजिनस टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। सो दिस कार्टिलेज इज एबल टू टॉलरेट शेयरिंग, कंप्रेशन एंड टेंशन। क्योंकि इसकी कॉन्ड्रेन सल्फेट से बनी हुई सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है, तो इसीलिए ये किसी भी तरह की शेयरिंग, कंप्रेशन या टेंशन को टॉलरेट कर सकता है विद सम रिसाइलेंस एंड इलास्टिसिटी। मतलब यह अगर बिल्कुल हार्ड होता तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को अगर आप इसको देते, मैकेनिकल स्ट्रेस अगर इस टिश्यू पे पड़ता, तो वह पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन जहाँ पर कार्टिलेज है वो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिजिडिटी से ब्रेकेज हो सकती है, लेकिन सेमी रिजिडिटी से, इलास्टिसिटी से कुछ हद तक उस कंप्रेशन या उस टेंशन को टॉलरेट किया जा सकता है। सो कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर लैरिंग्स, हमारा जो वॉइस बॉक्स है वहाँ पर भी है। और इसके साथ साथ आपने डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रैकिया के बारे में सुना है, ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के, वहाँ पर भी यह विंड पाइप को एक सपोर्ट या उसको एक शेप देता है। तो हमने क्या पढ़ा, कार्टिलेज एक स्केलेटल टिश्यू है। ये सभी ऑर्गन्स को जहाँ जहाँ पर ये है उन ऑर्गन्स को एक शेप देता है, सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ओके, एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज because of the chondrin sulfate salts deposited in its matrix. So I hope the cartilage tissue is clear to you.